जैसा कि आप लोग को बहुत इंतजार है, बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं और उसी नोटिफिकेशन का जवाब देने आज मैं आपको आई हूं और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की पूरी इंफॉर्मेशन लाने के लिए। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपन समझते हैं। पहले तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अपने आप समेट के रख लीजिए और मैं अपने कमेंट सेक्शन में लिख के दे दीजिए ताकि मैं आपका सब कुछ रिप्लाई कर सकूं। अब बात आती है कि ये जो आरआरबी की जो वैकेंसी निकली थी और उस वैकेंसी का सभी वैकेंसी जो निकली है चॉइस की निकली हुई है, बट सभी लोगों को इंतजार था कि इसके एग्जाम कब हो रहे हैं। तो उसी चीज को देते हुए एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है और वो डेट क्या है थोड़ा सा सस्पेंस आपको भी पता है, बट पहले ये डेट थोड़ी सी चेंज हुई है। पहले थी ये 5 जून से लेके 23 जून तक, बट एक दिन का चेंज आया है। तो कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि एक दिन का चेंज आया है मतलब चेंजेस आए मतलब को पढ़ना नहीं है, पढ़ना है बट एक दिन और ज्यादा पढ़ना है। क्योंकि आपका शेड्यूल कब आएगा, इसमें शेड्यूल भी रहता है। क्या शेड्यूल रहता है, आपका एग्जाम किस दिन आता है, क्योंकि ये जो है 16 दिन तक एग्जाम चलेंगे और 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम चलने वाले हैं आरआरबी के, ठीक है। बट आरआरबी होता क्या है, कुछ स्टूडेंट को थोड़ी सी उसमें क्वेरी रहती है, उसी क्वेरी को आज मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ और वो क्वेरी क्या है उसी को समझते हैं। आरआरबी एनटीपीसी क्या क्या होता है उसी को आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जल्दी समझते हैं। वो क्या है थोड़ा समझते हैं। आरआरबी है क्या, आरआरबी है ये देखिए। आरआरबी जो होता है थोड़ा सा सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। यस, जो रेलवे की भर्ती करता है वही जो है रेलवे के एग्जाम के लिए जो भर्ती ले रहा है, रिक्रूटमेंट कर रहा है, वो आरआरबी बोर्ड है, ठीक है। एनटीपीसी क्या होता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ये क्या होता है, अपन सोचते हैं कि जब रेलवे का एग्जाम हो रहा है मतलब हम लोग को क्या करना है, टेक्निकल यानी ट्रेन के लिए या रेलवे के लिए टेक्निकल पार्ट के लिए हमको एग्जाम नहीं देना है। तो एनटीपीसी क्या कहता है, नॉन टेक्निकल। यस, क्या है ये, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। जैसे सपोज स्टेशन मास्टर है, सपोज कोई टाइपिस्ट है, तो इस तरह का एग्जाम देने के लिए जो है एनटीपीसी आपके लिए लाता है। ये कभी भी टेक्निकल के लिए, जैसे ट्रेन का कोई पार्ट है उससे रिलेटेड, ट्रेन चलाने से नो इससे रिलेटेड नहीं है, वरन ये टाइपिस्ट हो गया, देन स्टेशन मास्टर हो गया, उन सब के लिए ये काम करता है, ठीक है। मतलब एग्जाम लेता है, काम क्या करता है, एग्जाम लेता है, ठीक है। आरआरबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर में एनटीपीसी जो है वो इसके लिए रिक्रूटमेंट पोस्ट प्रोसेसिंग का काम करता है। किसके लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट क्या है, एग्जाम लेना, फिर उनको एग्जाम लेके जो है दो जो है इसमें स्टेजेस में एग्जाम होंगे आपके, तो दोनों स्टेजेस का एग्जाम लेके फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। बट वो सिंपल होता है, आजकल मेडिकल टेस्ट होता नहीं है, ठीक है। कि बस इतना सा देखते हैं कि कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, बस इतना सा देखते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, अब सबसे बड़ी जो है वो आपके सामने क्या है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आया है 5 जून से लेके 24 जून। अभी मैंने बोला था कि ये एग्जाम डेट पहले 23 जून थी, अब इसको चेंज कर दिया गया, कितनी हो गई है, 24 जून। यानी एक दिन का आपको और टाइम मिलेगा, शिफ्टिंग एक दिन और चलेगी। पहले 15 दिन होने वाली थी, अब कितनी हो रही है, पहले ये थी 5 से लेकर कितने तक थी, 23 तक, ठीक है। यस, बट अब ये कितनी हो गई है, 5 से लेके 24 तक हो गई है, ठीक है। वैकेंसीज की बात करें अगर, यस 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 अपने पास आ जाइए। अगर मान लीजिए मैं वैकेंसीज की बात करती हूं तो वैकेंसीज कितनी आई है, 2 तरह की वैकेंसी आई है, एक ग्रेजुएट लेवल की और एक आ गई अंडर ग्रेजुएट लेवल की। अभी ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल तो हम समझते ही नहीं है, समझते हैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। ग्रेजुएट क्या होता है, जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, बीए, बीकॉम, बीएससी, वो वाले सब ग्रेजुएट लेवल में आते हैं। और अंडर ग्रेजुएट क्या है, जो कि 12th दे चुका है वो अंडर ग्रेजुएट है। अब वैकेंसीज कितनी निकली थी 2024 की, उसको देखें। वैकेंसीज निकली है 8113 ग्रेजुएट लेवल की, बट अंडर ग्रेजुएट की कितनी निकली है, 3445। बट फॉर्म बहुत सारे आए हैं, लाख से लेके एप्लीकेशन करीबन लाख से लेके करोड़ तक, 50,000 से ऊपर तक, यानी 1 करोड़ से भी ऊपर तक एप्लीकेशन आने का अनुमान है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं पर एस्टिमेशन है, मैं आपको एस्टिमेशन न्यूज बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको पूरा ध्यान होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट लेवल के हैं कि अंडर ग्रेजुएट है। बट अभी जो वैकेंसी है, जो जून में एग्जाम है, इस चीज को कंफर्म कर लें, वो केवल और केवल कौन से 8113 ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है, ये ध्यान से रखें। पहले ये 5 से 23 थे, अब 24 तक हो गए हैं, इस चीज का ध्यान रखें, क्लियर। अब बात करते हैं, ये जो है
एप्लीकेशन इतनी ज्यादा आई है तो हमको बड़ी टेंशन है कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा। रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि फर्स्ट लेवल का जो एग्जाम होता है बहुत इजी होता है, मैथ्स बहुत इजी आती है, पर ठीक है बहुत जो सेकेंड लेवल का एग्जाम है उसमें थोड़ी टिपिकल मैथ्स आती है, और माशाल्लाह रीजनिंग तो बहुत ही इजी है। अब बात करते हैं कि इसमें जो है सब्जेक्ट्स क्या क्या है। यस, आरआरबी के सब्जेक्ट क्या होते हैं, बहुत इजी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल सब में आते हैं, पर उससे बहुत ही कम टॉपिक है। यहाँ पे क्या क्या टॉपिक है उनकी अगर बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस का मतलब थोड़ा सा करंट अफेयर जो जीके से रिलेटेड है, बट 6 मंथ का ही जनरल अवेयरनेस आएगा। 6 मंथ से, आज से लेके 6 मंथ, आपके एग्जाम से लेके 6 मंथ तक, ठीक है। करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का आएगा। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंस हो गई, और रेलवे से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। 6 मंथ से रिलेटेड रेलवे से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। ये तो आ गया आपका करंट अफेयर जो कि जनरल नॉलेज है। अब बात करते हैं मैथ्स में क्या क्या टॉपिक आते हैं। सिंप्लीफिकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम लोग आपको रोज आप लोग कर रहे हैं, और हम लोग शॉर्ट्स में सारे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम आएगा, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एसएल, सीएल। देन उसके बाद क्या क्या आने वाला है, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब आपके इसमें आने वाला है। पर बहुत इजी क्वेश्चन है। मैथ्स का सिलेबस देख के घबराना नहीं है, ये सिलेबस मोस्ट प्रोबेबल आपके 8, 9, 10 तक का जो सिलेबस आता है वही सिलेबस है। बहुत इजी माइंड से होके फर्स्ट लेवल का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। बट रीजनिंग क्या है, रीजनिंग बहुत इजी है। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज का मतलब क्या हो गया, बीच में से कोई आपको मिसिंग नंबर दे दिया जाए, वो निकालना हो, ऑड नंबर निकालना हो, कोडिंग रिकॉर्डिंग यानी एबीसीडी का जो अल्फाबेट सीरीज होती है उसके जो है क्वेश्चंस है, तो एक ए से ए पर ए का 1 नंबर होता है, बी का 2, सी का 3, तो इस तरह के क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन, आप अपने घर में चाचा, मामा, डैड, पापा, मम्मी, दादा, दादी, जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं वो है। देन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का मतलब ये है कि इस तरह के गोले गोले आपने कभी पढ़े हो तो ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आप पढ़ चुके, क्योंकि एग्जाम देना है पर 3 दिन बाद, तो ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट, अभी डायरेक्शन टेस्ट क्या है उसको भी पढ़ते हैं। डायरेक्शन जो आप पढ़ चुके हैं, हमारा जो प्लस साइन है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, तो इस साइन को पकड़ लिया मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लास्ट पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि इतने इजी क्वेश्चंस हैं, इतने इजी टॉपिक है रीजनिंग के कि कहीं कोई फर्स्ट लेवल में कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। सबसे पहले पैटर्न की बात करते हैं, सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। यानी जनरल अवेयरनेस जैसे कि अपन कहेंगे ओनली 6 मंथ वाली जो है वो जनरल अवेयरनेस आएगी, बट ये मार्क्स कितने होंगे, 40 मार्क्स की होगी, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 40 होंगे, मार्क्स भी 40 की ही आएगी, एक चीज का ध्यान रखें, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन के लिए मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। वापस मैथ्स है वो भी 30 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स, ठीक है। रीजनिंग जो है वो भी क्या है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। अब टोटल क्वेश्चन है आपके पास 100, बट और मार्क्स भी कितने का हो गया है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। बट कभी हमारे दिमाग में आता है कि क्या यार नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। यस, नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन बहुत सोच समझ के करना है, नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो नेगेटिव मार्किंग पक्का है, इसलिए ध्यान रखें कि बहुत सोच समझ के क्वेश्चन करें। जल्दी से ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन हटा दो जो आपको लगता है ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पहले उनको क्रॉस कर दो, और जो अपने को लगता है इनमें से आंसर हो सकता है बस उन्हीं पे फोकस करना है आपको, ठीक है। यानी नेगेटिव मार्किंग कितनी है, एक क्वेश्चन गलत करने पर 1/3 अंक जो है आपका काट लिया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना है ताकि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी ना हो, उसके चांस ही ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसमें और क्या होता है। अब एग्जाम की डेट्स, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी, ये जो है 5 से लेके 24 जून तक किया जा रहा है। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस होगा। अब कई क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स को रहता है कि ये ऑफलाइन है, कंप्यूटर बेस है, कैसा है। यस, ये कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा, इसलिए इसे सीबीटी फर्स्ट कहा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी फर्स्ट, ठीक है। कंप्यूटर पे ही आ जाके आपको एग्जाम देना है। फिर आता है एग्जाम सिस्टम में ये 3 पारी में एग्जाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट भी होगी, दिन की भी होगी, इवनिंग भी होगी, ठीक है। बट 5 से लेके और 24 जून तक एग्जाम चलेंगे, 5 से लेके 24, ठीक है।
अब हर एक दिन में 3-3 शिफ्ट चलेगी, हर एक दिन में 3-3 दिन शिफ्ट चलेगी, ठीक है। तो हर एक दिन को आप मल्टीपल करेंगे, हर बार जो क्वेश्चन पेपर है उसको शफल करके फिर एक क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, इजी क्वेश्चन इजी तरीके से करके आना है, ठीक है। फिर आता है एडमिट कार्ड कैसे निकाले। तो सबके मन में एक ही, हर एक जन एक ही चीज ढूंढ रहा है, एडमिट कार्ड कैसे निकाले। इसके लिए जो एडमिट कार्ड है परीक्षा से 4 दिन पहले आरआरबी की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा और इस तरह का एडमिट कार्ड आपका आएगा। आरआरबी की जो वेबसाइट है उस पर आप ढूंढेंगे और उस पर आपका एडमिट कार्ड आएगा। इस चीज का ध्यान रखें, बहुत जनरल है, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए क्या करना चाहिए, पहले आपके रजिस्ट्रेशन नंबर डालें या फिर आपकी डेट बर्थ डालें, बर्थ डेट डालें, और या फिर आपको कोई आपने पासवर्ड दे रखे हैं वो डालें, उनसे आपका एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगा, ठीक है। परीक्षा उसमें क्या क्या लिखा रहेगा, एक तो एग्जाम का सेंटर लिखा होगा, टाइमिंग लिखा होगा और ये सब रिपोर्टिंग टाइम भी लिखा होगा। क्या क्या लिखा होगा वहां पर, जैसे आप सबसे पहले आप डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं या बर्थ डेट भी डालनी है, पासवर्ड भी डालना है, ठीक है। और उसमें आपका सेंटर आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा और टाइम आ जाएगा, क्लियर, ये सब क्लियर। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड के लिए क्या क्या करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स की सभी की क्वेरी आ रही है कि हमें सबसे ज्यादा आज सर्च किया जाने वाला है, मेरे भी इस पे बार बार कमेंट आ रहे हैं कि मैम हम एडमिट कार्ड कैसे निकालें। तो सबसे अच्छा प्रोसीजर क्या है, एडमिट कार्ड निकालने के लिए हमें क्या करना है, एडमिशन से 4 दिन पहले, अगर हमारा 5 जून से पहले, अब जरूरी नहीं कि मैंने भी फॉर्म भरा है, आपने भी भरा है, आपने भी भरा है, सभी का 5 तारीख हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी का 5 को नंबर आ रहा है, किसी को 6 का, किसी को 7 का, किसी को 8, किसी को 9, किसी की 10, किसी भी डेट पे आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग का क्या करेंगे, अगर 5 का है तो 100% जैसे आप खोलेंगे तो 1 तारीख को यानी आज कल में निकल जाएगा। अगर किसी का 9 का है और वहां लिखा आ रहा है कि अगर आपने जैसे खोला आपकी डेट पासवर्ड जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर खोले और हमने लगाया, वहां लिखा आएगा कि अभी तक आपका लाइव नहीं हुआ है, तो इससे घबराए नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी है। इसका मतलब ये कि इतने जल्दी में आपका एग्जाम नहीं है, आपका थोड़े दिन बाद एग्जाम है, बट आप साइट रोज चेक करते रहे, रोज अपनी ईमेल आईडी चेक करते रहे, ताकि आपको टेंशन ना हो कि हमारा एग्जाम किस डेट को है, क्योंकि अभी तक श्योरिटी नहीं है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 4 दिन पहले, 5 दिन पहले ही आपको ईमेल आईडी पे आएगा या आपको साइट पे, जो आरआरबी की साइट है उस पे दिखाया जाएगा, क्लियर। फिर बात करते हैं डाउनलोड करने के लिए वही रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, जन्म तिथि चाहिए, पासवर्ड चाहिए और ये सब कुछ होगा, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब क्या करते हैं, यस बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2025 में क्या क्या जो है, एक तो आपकी व्यक्तिगत जानकारी क्या क्या हो सकती है, आपका नेम, यानी एडमिट कार्ड के लिए आपका नेम आपका उस पे होगा, आपका फोटो उस पे होना चाहिए, आपका रोल नंबर उस पे आएगा, आपकी बर्थ डेट उस पे आएगी, आपका एग्जाम से रिलेटेड आपका सेंटर का एड्रेस आएगा, देन उसकी डेट, किस डेट, क्योंकि 5 से लेके कब तक है, डेट क्या आएगी, 5 से लेके 24 तक है, तो डेट क्या आएगी, डेट उस पे लिखी भी रहेगी, वो श्योर नहीं होगी, वो 2-3 दिन 4 दिन पहले आपको शो करेगा। अगर आपको 14 को एग्जाम है तो 10-9-10 तक आप संभालेंगे, बट रोज चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर टाइम क्या आएगा, क्योंकि 3 पारी में एग्जाम होने वाला है, मॉर्निंग, डे शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका मॉर्निंग में है, दिन में है कि इवनिंग में है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये हुई आपकी एडमिट कार्ड से रिलेटेड बातें। क्या क्या एडमिट कार्ड से क्या आपका उस पे क्या क्या रहेगा, आपका नाम, आपका फोटो, आपका रोल नंबर, आपकी बर्थ डेट और एग्जाम का सेंटर मतलब एड्रेस, देन डेट, और क्योंकि डेट में आपको पता ही है कितने दिन एग्जाम है तो किस दिन आएगा आपका नंबर, यस लिखा हुआ रहना चाहिए, और देन टाइम, क्लियर। फिर बात करते हैं यस 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 बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है जो हर स्टूडेंट के बड़ी टेंशन लगी रहती है, भले एग्जाम देने जा रहा है पर एक ही चीज है, मेरा एडमिशन कार्ड नहीं आ रहा है, क्या पता मैं एग्जाम दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। तो ये चीज आरआरबी एनटीपीसी एडमिटेड कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करना है वो समझते हैं। सबसे पहले वेबसाइट पर आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड होल टिकट पत्र के लिए लिंक आपको निकालना है, और ये लिंक क्या है, rrbcgd.gov.in, ये वाला इसका वेबसाइट का लिंक है जो मेरे कमेंट सेक्शन में रहेगा, उस पे देख के और आप जरूर क्या कर ले, डाउनलोड कर ले और अपना एडमिशन कार्ड निकाल ले। ये बहुत जल्दी जरूरी इंफॉर्मेशन है, इसको जरूर देखें, ठीक है। फिर यदि आपने विवरण सही भरा है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है।
आरआरबी एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर बता ही दिया मैंने कौन सी वेबसाइट है, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर चेक कर लें। यदि आपने विवरण सही भरा है तो आपका एडमिट कार्ड जल्दी जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। बट इसके बाद डाउनलोड क्यू पर क्लिक करें, एडमिट कार्ड चेक करें। और भविष्य के लिए भी एडमिट, ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड लिया और उसको फेंक दिया, नहीं, आपका रिजल्ट आएगा तो आपका एडमिट कार्ड तो चाहिए ना, पास हो गए तो आप रोल नंबर कहाँ से देखेंगे। तो इसीलिए भविष्य के लिए भी आपको एडमिट कार्ड को फ्यूचर के लिए भी संभाल के रखना है। क्लियर? तो यानी आपको सबसे पहले आरआरबी की वेबसाइट पर सर्च करना है आपका क्या, एडमिट कार्ड। क्लियर? अब क्या है और क्या क्या बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, वो क्या है? यस, अब देखते हैं एग्जाम डिटेल्स क्या क्या है। एग्जाम डिटेल यानी क्या होगा, जैसे आपने एडमिट कार्ड निकाला, आपका एडमिट कार्ड हमको पता है कि जैसे हमारा एडमिट कार्ड आया है, सपोज यहाँ लिखा 10 जून का हमारा एडमिट कार्ड आया है, बट अब संडे नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बाई चांस मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एज्यूम कर रहे हैं ऐसा कि सपोज सिटी आई है आपकी जयपुर, ठीक है, और स्टेट कौन सा आया है, राजस्थान, ये सब लिखा हुआ रहेगा एडमिट कार्ड पे। ठीक है, फिर डेट आएगी माना कि 10 जून, ठीक है, एक डेट दे रही हूं, ऐसा जरूरी है। ठीक है, और जो आपकी शिफ्ट है वो इवनिंग शिफ्ट है, इस तरीके से आपके उस एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ रहेगा। इस चीज का ध्यान रखें, जो नोट करे, जयपुर सिटी का नाम है, स्टेट का नाम भी लिखा हुआ रहेगा, और किस डेट को है वो भी लिखा रहेगा, किस शिफ्ट को है वो भी लिखा रहेगा। ये एग्जाम डिटेल आप पूरी ध्यान रखें। ठीक है, इतना जरूर ध्यान रखना होगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आप शिफ्ट में नहीं चूक जाए, डेट में ना चूक जाए और प्लेस में ना चूक जाए। बट 4-5 दिन पहले आपका आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी एग्जाम की डेट के 4-5 दिन पहले। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए एडमिट कार्ड निकाला, उसमें कोई गलती है तो क्या करना चाहिए। कोई भी एरर आ जाती है, हो सकता है ना कोई भी गलती आ सकती है। एरर अगर जैसे ही आ जाती है, स्क्रीनशॉट ले लें, हमें जल्दी से जल्दी आरआरबी की वेबसाइट पर उस एरर को, जो भी गलती है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, हमारा फोटो गलत है, हमारा नाम गलत आया, हमारा जो है एड्रेस सही नहीं आया, जो भी है, कोई भी चीज नहीं लिखी हुई है, आपको पता लग जाता है, जल्दी से जल्दी आरआरबी की वेबसाइट पर डालें और अपनी जो भी आपकी आईडी है, ईमेल आईडी, उसके बार बार उसको चेक करते रहे, वापस से उसी से डालें और उसी से वापस चेक करते रहे कि कहीं वहां से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उस सबको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए रेलवे एनटीपीसी डाउनलोड करने के बाद अगर हमको लगता है कि उसमें कोई एरर आ रही, कोई गलती आ रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हो सकता है हमारे फादर नेम, हो सकता है मदर नेम, हो सकता है हमारे नेम में, हो सकता है बर्थ डेट में, हो सकता है किसी भी अगर उसमें आ रही है, क्योंकि ये वाला हमेशा काम आएगा। कोई भी एरर है तो हमें क्या करना चाहिए? ईमेल में लिखित में इंफॉर्मेशन भेजनी चाहिए। क्लियर? और अगर इसको जो है गलती सुधर जानी चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि बाई चांस अपना हो गया एग्जाम में, वो सब गलतियां लास्ट तक चलती रहेगी और वो गलती होनी ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए अगर एडमिट कार्ड टिकट में गलती है तो इसका मतलब ये गलती रिजल्ट शीट में भी दिखाई देगी, इसीलिए ध्यान रखें, हमें जल्दी से जल्दी इंप्रूव करना है ईमेल आईडी के माध्यम से, आरआरबी वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, अब बात करें इसका वेबसाइट का लिंक क्या है, तो ये है rrbcgd.gov, मतलब गवर्नमेंट इन डॉट। ये ध्यान रखें, इस पे ज्यादा से ज्यादा अपने को सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कोई प्रॉब्लम है तो देनी है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट और क्या हो सकता है। एडमिट कार्ड से रिलेटेड ही अभी सभी के दिमाग में एक ही चीज है, एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन है? एडमिट कार्ड और इंफॉर्मेशन, जो भी दस्तावेज चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जिसे बोला जाता है, एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एडमिट कार्ड तो ले, पर प्रिंट कॉपी ऐसा नहीं मोबाइल में दिखाएं, मोबाइल तो अलाउ ही नहीं है, मोबाइल पर दिखाया कार्ड कभी भी मान्य नहीं होगा। साथ में एक सरकारी जो है, जैसे गवर्नमेंट ने हमको अप्रूव कर रखा है कि हमारे पास जैसे आईडी प्रूफ जिसे कहते हैं, या तो आधार कार्ड हो, या पैन कार्ड हो, या वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इनमें से कुछ भी आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट चीज ध्यान रखें, हमारे पास एडमिट कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। सेकंड चीज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक कुछ होना चाहिए ताकि हमारी जो नागरिकता है वो प्रूव हो सके, आईडी प्रूव हो सके।
फिर एडमिट कार्ड पर फोटो और सिग्नेचर जल्द सही से सही होना चाहिए। बहुत ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड पे अगर आपका फोटो नहीं है या आपका साइन सही नहीं है, फोटो सही नहीं है, तो वो मान्य नहीं होगा। तो 3 चीज हमें ध्यान रखनी है। क्या क्या ले जाना हमें एग्जाम सेंटर में, ध्यान रखें। एक तो एडमिशन एग्जाम सेंटर में जाते वक्त आरआरबी के एग्जाम देने के लिए क्या ध्यान रखना है। एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। सेकंड चीज, क्योंकि मोबाइल की अलाउ नहीं होगी। सेकंड चीज, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी होना चाहिए। थर्ड चीज क्या है, एडमिट कार्ड पर जो फोटो है और सिग्नेचर है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, इन चीजों का पूरा ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं और क्या हो सकता है। यस, क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है, ये भी नॉलेज में होना चाहिए। एडमिट कार्ड साथ लेके जाए। अलाउड क्या क्या है, एक तो एडमिट कार्ड अलाउड है, एक फोटो आईडी, अभी मैंने बताया था आपको क्या क्या होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी। ठीक है, एक अब देखिए बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ऐसा पेन जो ट्रांसपेरेंट नहीं है वो अलाउ कभी भी नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट पेन ही अलाउ होगा। जो दिखती है आपकी रिफिल अंदर से दिख रही है, अगर इस तरह का पेन है तो वो अलाउ नहीं होगा। भले ही वो अगर ये ब्लू या ब्लैक कुछ भी हो चलेगा, ब्लू ब्लैक चलेगा, पर ट्रांसपेरेंट पेन ही होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें, ट्रांसपेरेंट पेन ही होना चाहिए। क्लियर। देन अगर हाल ही पासपोर्ट साइज फोटो, अगर एडमिट कार्ड में इसका निर्देश हो, अगर आपको कह रखा है कि एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी लेके आना, तो वो भी लेके जाना पड़ेगा। पेन का पूरा स्पेशली ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंट पेन यूज करना है। क्लियर। वोटर आईडी, मतलब जो भी आईडी प्रूफ है यूज करना है। देन एडमिशन कार्ड की कॉपी यूज करनी, सॉरी आईडी का वो जो आप लेके जाते हैं ना एडमिट कार्ड, तो उसकी जो भी एडमिट कार्ड है उसकी फोटो हो गए, फोटोकॉपी, आईडी प्रूफ की, पेन लेके जाना, ट्रांसपेरेंट लेके जाना, बिल्कुल पेक नहीं होना चाहिए, रिफिल आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, चाहे ब्लैक हो चाहे ब्लू हो। हाल ही में पासपोर्ट साइज फोटो हो। ठीक है, अगर आपको बाई चांस कोरोना वायरस, हमेशा तो यही चाहता है कोरोना वायरस कुछ है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसका पूरा पालन करना है कि मास्क वगैरह लगाना है इस तरीके से। ठीक है, सैनिटाइजर की छोटा बोतल ले जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंस, वो तो कोरोना के उस टाइम में अभी कुछ भी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, बट वहां कहा जाए तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट 4 चीज पूरी ध्यान रखनी है। फर्स्ट चीज आईडी कार्ड, आई कार्ड मतलब आइडेंटिटी कार्ड आपका कोई भी हो सकता है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। सेकेंड चीज फोटोकॉपी, फोटो होनी चाहिए आपकी और किसकी, एडमिट कार्ड की। थर्ड चीज आपका कोई भी जो है पेन है, बट पेन कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, ब्लू ब्लैक कुछ भी हो, बट पेक पेन कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन ध्यान रखें क्या लेकर नहीं जाए। मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना, जो दिन भर लगे रहते हैं मोबाइल में, मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना, बिल्कुल नहीं। स्मार्ट वॉच बिल्कुल नहीं। देन कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं, कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है। ब्लूटूथ डिवाइस बिल्कुल नहीं। ये 4-5 चीज तो कभी भी नहीं लेके जानी एग्जाम में। ठीक है। फिर अगर कोई पर्ची वगैरह ले गए, स्टडी मटेरियल ले गए, तो वैसे हमें पता है 10 से फर्स्ट एग्जाम देते आ रहे, कुछ भी अलाउ नहीं है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पेन, नोटबुक, बुक्स कुछ भी अलाउड है, ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है। फिर अगर चीजें पाई जाती है तो उसको एग्जाम से बिल्कुल भी नहीं बैठा दिया जाएगा, एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर। मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी अलाउ नहीं होगा। पेपर चेक कुछ भी अलाउ नहीं है, पेपर पेन मतलब वो कुछ भी अलाउ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आरआरबी के लिए और क्या हो सकता है, जल्दी देखते हैं। यस यस यस, बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपका टाइम फर्स्ट पारी में आता है 9 AM का, फर्स्ट पारी, फर्स्ट शिफ्ट आई है आपका एग्जाम देने की, फर्स्ट शिफ्ट 9 बजे का एग्जाम है, तो अपन क्या सोचते हैं 9 बजे का एग्जाम मतलब 8 बजे घर से निकलते हैं, पता लगा लेट हो गए, बट 8:30 पहुंचते तो गेट ही बंद हो जाएगा। गेट बंद होने का टाइम है 8:30, तो आप कोशिश करें कि हम वहां जाके जल्दी से जल्दी 7:30 तो वहां पहुंच ही जाए। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि हम तो लेट जाएंगे, अभी लेट गए तो क्या होगा, गेट बंद हो जाएगा, या जल्दी जल्दी में कुछ भी कोई प्रॉब्लम ना हो तो 1.5 घंटे पहले आप पहुंचने की कोशिश करें। एक चीज ध्यान रखें, कभी लेट भी हो गए आधा घंटे पहले तो आपका गेट ही बंद हो जाएगा, आपको 1 सेकंड भी आपको ज्यादा नहीं जाएगा, गेट बंद, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अंदर जाने के लिए। ठीक है। अगर आपका यानी 8:30 तो गेट बंद है और 7:30 आपको पहुंचना है, दिन की शिफ्ट 12:45 का अगर टाइम आता है तो यानी 11:15 आपको पहुंचना ही पड़ेगा, 1.5 घंटे पहले पहुंचना है, 11:15। और इसमें 12:15 तो बिल्कुल डोर क्लोज, आपको अंदर तक नहीं जाने दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें, बहुत अच्छे से ध्यान रखें।
क्लियर? यानी आधा घंटे पहले तो गेट बंद हो जाता है और 1.5 घंटे पहले आपको कंपल्सरी वहां जाए, आराम से रिलैक्स हो, सब अच्छे से सोचे, क्योंकि कई बार हम हड़बड़ में जल्दी लेट पहुंचते हैं ना, सब भूल जाते हैं। और जल्दी पहुंच गए तो बाई चांस आपका पेपर अगर लगता है कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो रिलैक्स होकर दिमाग से सोचेंगे ना तो जल्दी से अच्छे से पेपर होगा। फिर अगर आपका 4:30 का टाइम है तो फिर 1.5 घंटा पहले 3 बजे पहुंचे, ठीक है? और 4 बजे तो आपका गेट ही क्लोज हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखें। 3 पारी के एग्जाम है, 9 AM, 12:45 और 4:30। तो आप कोशिश करें अगर आपका किसी भी पारी में आपका टाइम आया है 1.5 घंटे पहले पहुंचना है, इस चीज का ध्यान रखें। 1.5 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है? क्लियर आपको सब? पक्का? अब बात करते हैं नेक्स्ट। यस, बहुत अच्छा। अगर आपका CBT 1 क्लियर हो जाता है तो CBT 2 आता है। CBT 1 के बाद मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और अच्छी वाली और दे देती हूँ आपको। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 इजी होता है, वो क्लियर हो गया, ठीक है? अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 आएगा, वो पहले 100 मार्क्स का था, ये 120 मार्क्स का है। देन उसके बाद CBT 1, CBT 2 क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो है एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है? कि आप किस चीज में जाना चाह रहे हैं, टाइपिंग कैसी है, क्या है। आपका पहले डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, रीचेक किया जाएगा कि क्या कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। फिर लास्ट में जो है आपकी मेडिकल टेस्ट, हालांकि कहने को होता है मेडिकल टेस्ट, इतना जरूरी नहीं होता है, मेडिकल टेस्ट है ही नहीं इसमें कहने को तो, बट कोई डिसऑर्डर है तो उसको देखा जाता है। तो ये चयन प्रक्रिया होता है कि CBT 4, CBT 2, देन आपका थोड़ा सा जो भी टाइपिंग वगैरह जिसमें भी आप जाना चाहते हैं उस फील्ड का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, प्लस आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाएंगे और लास्ट में कोई प्रॉब्लम डिसऑर्डर है तो उसको देखा जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है? फिर एक चीज और ध्यान रखें, एज लिमिट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे दिमाग में यही आता है कि हम 30 के हो गए, क्या हम एग्जाम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। हम 32 के हैं, क्या हम एग्जाम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्या हम 17 साल के एग्जाम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसी चीज का टेंशन दूर करने के लिए मैं एज लिमिट आपको बता रही हूँ। अब एज लिमिट के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? एज जो है लिमिट है 18 से 33 ईयर फॉर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। देखिए ग्रेजुएट के लिए एज 18 से 33 और पोस्ट आप देखिए देखिए एज लिमिट है एंड 18 से 30 इयर्स फॉर अंडर ग्रेजुएट। यस 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 यस। पोस्ट मतलब ग्रेजुएट के लिए तो है कितना? 18 से, बस आप 18 साल के हुए, आपने BA किया, आप एग्जाम दे सकते हो, बट कब तक दे सकते हो? 30 के भी हो गए, 31 के भी हो गए, 32 के भी हो गए, 33 तक आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है? जनरल कास्ट में आते तो। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट का देना चाहते हैं तो 18 से 30 के बीच ही दे सकते हैं, 30 के बाद आप नहीं दे सकते। क्लियर? वो मतलब जो ग्रेजुएट वाला है 18 से 33 है, पर अंडर ग्रेजुएट वाला है वो 18 से कितना है? 30 साल तक है। बट एक चीज ध्यान रखें, ये तो हमारी जनरल कास्ट के लिए है, बट अगर जो है कोई भी व्यक्ति जो OBC और इनमें आता है SC ST में, उनके लिए 3 से 5 साल तक की छूट और ज्यादा दी गई है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखें। जो जनरल कास्ट के लिए ग्रेजुएट के लिए एग्जाम देना है तो उसके लिए 18 से 33 है, बट अंडर ग्रेजुएट है जो 12th के बाद देते हैं 18 से, भाई 12th पास ही है और वो 31 साल का हो गया तो वो एग्जाम नहीं दे सकता है। इस चीज का ध्यान रखें, उसका 30 साल तक की है। क्लियर? ठीक है? बट OBC उनके लिए छूट दे रखी है, SC ST के लिए 3 से 5 साल की और छूट दी गई है। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है? फिर अगर अपन मान के चले 12th क्लास का है तो वो कौन सा एग्जाम दे सकता है? अंडर ग्रेजुएट वाला। जिसने BA कर लिया है वो ग्रेजुएट वाला एग्जाम दे सकता है। फिर बात करते हैं कि लास्ट टिप्स क्या है कि हम परीक्षा से एक दिन पहले लोकेशन चेक करें, लोकेशन को बहुत ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं, हमारा एग्जाम बहुत दूर है और हम 1 घंटे पहले भी निकल रहे हैं और एग्जाम 2 घंटे बाद की डिस्टेंस में, तो ऐसा कभी नहीं करना है। हमको ट्रैफिक का भी ध्यान रखना है, लोकेशन देखें और ऐसा करें कि अगली सुबह कोई परेशानी ना हो, इस तरीके से देख के जाएं। अगर तो एग्जाम देना है तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत रिलैक्स से एग्जाम देना है। टाइम का पूरा पंक्चुअलिटी रखनी है क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का टाइम। यस, इस चीज का ध्यान रखें। 100 क्वेश्चन है, सॉरी 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट नहीं 100 क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखें। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, इस चीज का ध्यान रखना। टाइम का पूरा पंक्चुअलिटी रखना होगा। फिर बात करते हैं, ये सब करने के बाद एक ही चीज ध्यान रखें, हमारा जो नॉलेज जंक्शन का जो क्वेश्चन है, रीजनिंग पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी आप आज से देखना चालू हो जाए।
और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वेन डायग्राम है, चाहे नंबर सीरीज है, चाहे आपका जो है रिलेशंस है, डायरेक्शन है, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं। और जैसे आपके एग्जाम सारे फिनिश होंगे, मैं आपके लिए इसी चैनल पर मैं आपके लिए सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी। जो पेपर है ना, पेपर के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी। तो इसीलिए एकदम से जैसे पेपर खत्म होते हैं, चॉइस के बाद से अपन क्या करें, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखना शुरू हो जाएं कि मैम ने क्या क्या क्वेश्चन लिया पिछले साल के। और एक चीज और ध्यान रखिए, मैं कल परसों में आपके लिए जो एग्जाम्स में हो सकता है 5-6 तक तो जिसके एग्जाम होने वाले हैं वो भी देख सकते हैं, या जिसके एग्जाम चॉइस तक आएंगे वो तो और ज्यादा देख सकते हैं, 20 को है, 21 को है, 22 को है। मैं रोज आपके लिए क्या ला रही हूँ, आरआरबी के क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। तो सारा प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वीडियो जरूर चेक करें। मैं सारे जितने भी आरआरबी के क्वेश्चन हैं, एनटीपीसी के, सब क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, ठीक है। जितने लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। तो सारा सब कुछ चेक करें, रोज वीडियो देखें, ठीक है। आरआरबी से रिलेटेड रोज वीडियो देखें। मैं आपके लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन भी कराऊंगी। और एक चीज का ध्यान रखें कि जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं, आंसर की मैं आपके लेके आऊंगी, क्वेश्चन चेक कराऊंगी। और जो भी कोई आपको चाहे एडमिशन कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। हमारी टीम आपको 24 आवर में आपका इसका रिप्लाई जरूर कर देगी। और आपको ज्यादा जल्दी है तो 2 बार कमेंट कर दे, आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। एक ही चीज ध्यान रखें, जितना हो सके ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करना है, डाउनलोड अच्छे से करना है एडमिट कार्ड की प्लेस जरूर देखना है, एडमिट कार्ड का टाइम जरूर देखना है, पारी किसमें है, 1.5 घंटे पहले एग्जाम हॉल में पहुंचना है, ठीक है। पेन कौन सा लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना है, मोबाइल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी नहीं लेके जाना है, ठीक है। और सारा आईडी प्रूफ लेके जाएं, प्लस आपके एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी जरूर लेके जाएं। और एक ही चीज ध्यान रखें, एग्जाम हॉल में बहुत रिलैक्स होके क्वेश्चन करने हैं। और एक चीज और, अभी कोई नोटिफिकेशन भी आया था कि जो आरआरबी के एग्जाम है, पहले क्या होता था कि अगर कोई जैसे किसी ने नंबर आया है और वो उससे हट गया है कि भाई मेरा आ गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया, बट मैं रेलवे की नहीं कर रहा हूँ, या रेलवे की नौकरी करते करते उसे रिजाइन कर दिया, कोई किसी और नौकरी में नंबर आ गया है, इस तरीके से अगर कुछ होता है, तो पहले तो क्या होता था कि इन्हीं में से जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम में पास होते हैं और थोड़े से मतलब किसी कट ऑफ से रह जाते हैं, जैसे 85 पे 84 पे अगर उनका आया है, तो उन्हीं को ले लेते थे एग्जाम में। बट अभी जो नोटिफिकेशन आया इसी टाइम, उसमें नोटिफिकेशन में आया कि अब इस तरीके से नहीं किया जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर एग्जाम होंगे और उस एग्जाम में से उस स्टूडेंट को सिलेक्शन किया जाएगा। अब पहले वाले से कट ऑफ से स्टूडेंट को नहीं लिया जाएगा, एग्जाम की डेट डिसाइड होगी, एग्जाम होगा, उसके बाद स्टूडेंट को लिया जाएगा। तो इसमें आरआरबी के एग्जाम में एक ही चीज सही करनी चाहिए, हर साल इनको वैकेंसी निकालनी चाहिए। आरआरबी एक चीज ध्यान रखें, हमारी सबकी पब्लिक की, क्योंकि हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो इसीलिए एक चीज ध्यान रखें कि हमारे यहाँ पे हर साल वैकेंसी निकाली जानी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी 1 साल बाद पहले निकलती है और एग्जाम 1 साल बाद होता है। पूरे 1 साल तक बच्चा सोचता कब एग्जाम होंगे, कब होंगे, तो टेंशन में रहता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर रहा है, तो आरआरबी को ये करना चाहिए कि हर साल जल्दी जल्दी जो है इसकी भर्ती कर देनी चाहिए, रिक्रूटमेंट करना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो। बस उस नोटिफिकेशन से डरना नहीं है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर कर रहा है, एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना है, जल्दी जल्दी हमारे सारे वीडियो चेक कर रहे हैं, आज से हमारे वीडियो चेक करने लग जाना, सारी प्लेलिस्ट पढ़नी है आपको, ठीक है, जिसमें जितनी भी प्लेलिस्ट है हमारे नॉलेज जंक्शन की, उसको पूरा पढ़ना है, पूरा क्लियर करना है और ठंडे दिमाग से एग्जाम देना है। हमारे एग्जाम देके आते हैं, हमारे यहाँ के पेपर जरूर चेक करने हैं, जरूर पढ़ना है। ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।